और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। और देखिए, मिडिल ईस्ट में महाजंग की शुरुआत। अभी तक महायुद्ध महाजंग जो है लग रहा था खत्म होने के, लेकिन सेजिल मिसाइल से जिस तरह से ईरान ने पहली बार इसे दाग दिया है, महाजंग की शुरुआत या फिर ये कहे तनाव अब अपने चरम पर। सैन्य ठिकानों पर कोहराम जो है वो मच चुका है। सेजिल मिसाइल जिसके बारे में अभी हम आपको बता ही रहे थे, इसकी आखिरकार क्षमता क्या कुछ है, कैसे ये जो है अटैक करता है, और साथ ही आपको जो हमने ये बताया कि कैसे ये चकमा देने में एयर डिफेंस सिस्टम को जो है वो बिल्कुल यहाँ पर कारगर होता है। और ऐसे में इजराइल पर दाग दी गई है सेजिल मिसाइल। इजराइल पर ये सेजिल मिसाइल को जो है वो दाग दिया गया है। तो मिडिल ईस्ट में महाजंग, और ऐसे में ईरान ने पहली बार सेजिल मिसाइल को दाग दिया। सेजिल मिसाइल आप देख पा रहे होंगे, अभी इसके बारे में हम आपको डिटेल्स में बता रहे थे, और इन सब के बीच में सेजिल मिसाइल को दाग दिया है। इजराइल पर दागी गई है सेजिल मिसाइल। पहली बार ईरान ने इसका इस्तेमाल जो है इस युद्ध में यहां पर किया, और ऐसे में सैन्य ठिकानों पर कोहराम मच गया है। सेजिल मिसाइल चकमा देने में माहिर है, और इसी वजह से इसे डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है। यह अधिक ऊंचाई पर उड़ते समय अपनी दिशा बदलने और पैंतरेबाजी करने में सक्षम है। इस कारण इजराइल के आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम के लिए इसे ट्रैक कर पाना और हवा में ही नष्ट कर देना बेहद मुश्किल। ताकत और मारक क्षमता करीब 2000 किलोमीटर मारक क्षमता। पूरा इजराइल सेजिल के जद में, खाड़ी में अमेरिकी सैन्य ठिकाने जद में करीब 700 किलोग्राम वजन हथियार ले जाने में सक्षम। लंबाई 18 मीटर और वजन करीब 23,600 किलोग्राम। 28 फरवरी को शुरू हुआ ये संघर्ष अब और भी घातक मोड़ पर पहुंच चुका है। रिपोर्टों के मुताबिक इस युद्ध में अब तक 2000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से अधिकांश ईरान से हैं। पेंटागन ने बताया कि उसने अब तक ईरान के 15,000 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया। तो साथ ही अमेरिका ने इस क्षेत्र में यूएसएस त्रिपोली युद्धपोत और 2500 मरीन सैनिकों को तैनात कर दिया है। इस युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय तेल आपूर्ति और हवाई मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गए हैं, जिससे दुनिया भर में महंगाई का खतरा बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो एक तरफ आपने देखा है कि ईरान ने कैसे इजराइल पर सेजिल मिसाइल से अटैक कर दिया, और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर। ईरान लगातार जो है हमले का दौर चला रहा है, और ऐसे में कतर और सऊदी अरब को यहां पर एकजुट किया। और देखिए, ईरान हमलों पर कतर और सऊदी जो है वो एकजुट हो गए हैं, क्योंकि ईरान लगातार यहां पर हमला कर रहा है। तनाव रोकने और बातचीत की अपील जो है वो कतर और सऊदी की तरफ से की जा रही है, यानी एकजुटता यहां पर। अब बंद हो युद्ध, दुनिया यही चाहती है, और ये कहना है कतर का और साथ ही सऊदी का, जो एक साथ अब आ गए हैं, और ये कहते हुए कि ये युद्ध यहाँ पर बंद हो, तनाव रोका जाए, बातचीत की अपील जो है वो की गई है। और वाकई यहाँ पर ये जो सहयोगी देश है, जो पहले अमेरिका का जबरदस्त सहयोग करते थे, जिस पर ताबड़तोड़ हमले जो है वो किए गए ईरान की तरफ से, और ऐसे में अब ये सभी जो है एकजुट होकर के ये कहने के लिए कि अब युद्ध जो है वो बंद होना चाहिए, तनाव खत्म कर देना चाहिए, और ऐसे में बातचीत की अपील की गई है। आप देखिए, ब्रिटिश के पीएम भी जो है वो ट्रंप से बात करते हैं, कनाडा से बात करते हैं, और ऐसे में कल बड़ी घोषणा भी की जाएगी इन सब के बीच में। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। ईरान पर भीषण इकोसाइड हमले हुए हैं, और आप देखिए, ईरान जहां पर सेजिल मिसाइल से हमला कर रहा है, वहां पर इकोसाइड ये हमला हुआ है। सैन्य ठिकानों के साथ देखिए किस तरह से यहां पर हमला हुआ। ईरान की नस्लें बर्बाद करने वाले हमले कर रहा है इजराइल, और आप समझिए मिट्टी और पानी को बना रहा है जहरीला
ये इकोसाइड हमला जो है वो यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। और ऐसे में दो तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें देखिए एक तरफ कतर और सऊदी जो है एक साथ आ गए हैं और यह कहना है कि अब युद्ध बंद होना चाहिए, बातचीत के जरिए मसले को सुलझा दे, यह अपील की जा रही है। और ऐसे में युद्ध रोकने को लेकर के एक साथ आगे बढ़ते हुए कतर और सऊदी अरब। दूसरी बड़ी खबर यहाँ पर देखिए, इजराइल ने किस तरह से इकोसाइड हमला करना शुरू कर दिया है। ये वो हमला होता है जिसमें मिट्टी की बात करें, पानी की बात करें, सबको जहरीला किया जाता है। और इसके बाद ईरान में अगर आने वाली नस्लें हैं उनमें कई कमियां पाई जाती हैं, बीमार हो जाते हैं। एक बीमारू देश बनाने की कवायद और कोशिश में इजराइल जो है वो कोशिश करते हुए यहाँ पर हमले करते हुए इकोसाइड हमले करना शुरू कर दिया है। सैन्य ठिकानों के साथ नागरिक इमारतों पर भी यह जबरदस्त हमला जो है वो बोला जा रहा है। और ईरान की नस्लें बर्बाद करने वाले हमले अब इजराइल यहाँ पर करता हुआ, जिसमें मिट्टी, पानी, हर चीज को जहरीला बनाया जा रहा है। अब ऐसे में आप समझिए ये दो तस्वीरें जो है, एक तरफ बंद की गुहार, लेकिन दूसरी तरफ ईरान को पूरी तरह से बीमारू देश बनाने की कवायद कोशिश में इजराइल। अब देखिए उत्तर कोरिया ने क्या कुछ कहा है, ये भी बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें बड़ी खबर आ रही है उत्तर कोरिया को लेकर के। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, क्योंकि उत्तर कोरिया भी पीछे हटने को तैयार नहीं। रॉकेट लॉन्च किया है उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया ने इससे पहले जो है 10 कम से कम जो है मिसाइलों को दाग दिया था दक्षिण कोरिया की तरफ, जापान की तरफ से। तब से दोनों देश जो है अलर्ट मोड पर है। और ऐसे में इस बीच जानकारी है भी, किम जोंग उन के साथ दिखी उनकी बेटी भी यहाँ पर। और देखिए रॉकेट लॉन्च किया गया है, ये बड़ी खबर आ रही है। उत्तर कोरिया ने रॉकेट लॉन्च किया है। और ऐसे में आपको ये बता दें, देखिए तस्वीर भी सामने आ गई है। उत्तर कोरिया ने किस तरह से रॉकेट जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया है। और ये एक तरह से बार-बार शक्ति प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। इससे पहले और देखिए किम जोंग उन के साथ उनकी बेटी भी आपको दिखाई दे रही है। और अब आने वाली उत्तराधिकारी यही है, ये तो साफ संकेत है। और देखिए बार-बार ये यहाँ पर रॉकेट लॉन्च करते हुए किम जोंग उन उत्तर कोरिया से ये साफ संदेश अमेरिका और दक्षिण कोरिया के लिए कि आप समझ जाओ, उत्तर कोरिया के लिए किसी भी तरह की आपको किलेबंदी या फिर किसी भी तरह से युद्ध वाली स्थिति पैदा करने या फिर प्रोवोक करने वाली स्थिति को भी पैदा नहीं करना है, अन्यथा हम तमाम ऐसी चीजें जो है वो दाग देंगे। 10 मिसाइलें इसके पहले भी दागी जा चुकी हैं दक्षिण कोरिया, जापान, जिसमें वहां से जो है खबर भी निकल करके सामने आ गई थी कि किस तरह से जो है जापान ने अपने आप को अलर्ट मोड पर कर लिया है, दक्षिण कोरिया ने भी अलर्ट मोड पर कर लिया है। अब देखिए उत्तर कोरिया एक बार ईरान के साथ ही पहले ही कह चुका है, अगर आपको मदद चाहिए हम तैयार हैं। लेकिन संभवतः अपनी तैयारी भी यहां पर उत्तर कोरिया करता हुआ, और तब से उत्तर कोरिया जो है अपनी तैयारी कर रहा है जब से दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका के सैनिकों का युद्ध अभ्यास जो है वो शुरू हुआ था। रॉकेट लॉन्चरों का लाइव फायर टेस्ट, जो आपके सामने तस्वीर भी है, ये लाइव फायर टेस्ट है। किम जोंग ने रॉकेट लॉन्च ड्रिल किया और देखिए एक के बाद एक कितने सारे रॉकेट जो है वो लॉन्च कर दिए गए हैं। एक तरह से ये ड्रिल, लेकिन ड्रिल आप समझिए जब इस तरह से रॉकेट मिसाइलों का किया जाता है तो साफ संदेश होता है, शक्ति प्रदर्शन होता है अन्य देशों के लिए कि हमारे पास इतनी ताकत है। और किम जोंग के साथ देखिए उनकी बेटी भी यहाँ पर साफ तौर से नजर आ रही है, जो आने वाले दिनों में अगर ये कहे तो उत्तर कोरिया की उत्तराधिकारी हैं। और ऐसे में उन्होंने अपनी बेटी के साथ मिलकर के एक बड़े सैन्य अभ्यास का निरीक्षण किया है। स्टेट मीडिया ने देखिए रविवार को यह बताया कि इस दौरान कई सारे रॉकेट लॉन्च सिस्टम का ये लाइव फायर टेस्ट जो है वो किया गया है। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक किम जोंग उन ने शनिवार को उत्तर कोरिया के पूर्वी तट पर, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये पूर्वी तट की तस्वीर है, उत्तर कोरिया के पूर्वी तट पर 12 अल्ट्रा प्रिसीजन रॉकेट लॉन्चरों के स्ट्राइक ड्रिल को देखा गया है, जो आप भी अभी देख पा रहे हैं। ऐसे में साउथ कोरियाई सेना ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है, ये कहा उन्होंने कि राजधानी प्योंगयांग के पास से पूर्वी सागर की ओर लगभग 10 बैलिस्टिक मिसाइलें जो है वो दागी जाती देखी गई हैं। साउथ कोरिया की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने इन लॉन्चों की कड़ी निंदा की है यहाँ पर। और ऐसे में आप इस बात को समझिए कि किस तरह से लगातार उत्तर कोरिया जो है शक्ति प्रदर्शन करते हुए